बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मैस एंड वेट। आज हम डिफरेंस बयान करेंगे मैस और वेट के दरमियान। सबसे पहला डिफरेंस क्या है मैस और वेट के दरमियान, वो इसकी डेफिनेशन है कि मैस ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। यानी कि किसी भी बॉडी के मैटर में कितनी क्वांटिटी है, कोई भी बॉडी जिस भी मैटर से मिलकर बना है उसमें कितनी क्वांटिटी मौजूद है उस मैटर की, उसको हम मैस का नाम देते हैं। और वेट क्या है? वेट ऑफ ए बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। वेट बॉडी का क्या है? वो बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो उस बॉडी पे एक्ट कर रही होती है। अगर आप डायग्राम की मदद से देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जिस भी मैटर का बना है उसकी जितनी क्वांटिटी होगी उसको हम मैस का नाम देंगे। और वेट क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे मौजूद है तो अर्थ ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है उसको हम वेट का नाम देते हैं। सेकंड हमारे पास इसका जो डिफरेंस है वो क्या है? मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि मैस को डिफाइन करने के लिए, मैस को प्रॉपर किसी जगह पे लिखने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक डायरेक्शन होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेट होगा, वो वेट किस वजह से होता है कि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। मैस स्केलर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि वेट की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। इसी तरह हमारे पास थर्ड ऑप्शन है मैस इट इज़ मेयर्ड बाय द बॉडी। मैस किस तरह मेयर किया जाता है? उसी बॉडी के ज़रिए से मेयर किया जाता है। और वेट क्या होता है? वेट डब्ल्यू ऑफ ए बॉडी ऑफ मैस एम इज़ रिलेटेड बाय द इक्वेशन डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। यानी कि वेट एक इक्वेशन के ज़रिए से रिलेट कर रहा होता है, वेट रिलेट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट के मैस के साथ। हमें मैस मालूम होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड कर सकते हैं W इक्वल टू एम जी की इक्वेशन की मदद से। मैस हम कोई भी बॉडी का मेयर करेंगे तो किस वजह से? कि वो उसी बॉडी के थ्रू ही मेयर हो सकता है, हमारे पास कोई और मेथड नहीं है। वो ऑब्जेक्ट उस बॉडी उस का जो मैटर है उसमें कितनी क्वांटिटी मौजूद है उसके ज़रिए से हम मैस फाइंड करते हैं। जबकि जो वेट है वो इक्वेशन की मदद से फाइंड किया जा सकता है कि अगर हमें मैस मालूम हो तो हम वेट फाइंड कर सकते हैं W इक्वल टू एम जी के फार्मूला के ज़रिए से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फार्मूला मैस का लिख सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू एम ए होता है, तो वहाँ से M इक्वल टू एफ ओवर ए लिखा जा सकता है। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस है मैस इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। मैस चेंज नहीं होता। आप जिस भी जगह पर जाकर मैस फाइंड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्वांटिटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो वेट है वो डिपेंड कर रहा होता है वैल्यू ऑफ जी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। वेट जो है वो वेरी कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है जी पे। जो जो हम ज़मीन से बुलंदी की तरफ जाएं तो जी की वैल्यू कम होती जाती है, तो जो वेट है वो जी पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि अगर जी की वैल्यू कम होगी तो उस ऑब्जेक्ट का वेट भी कम होता जाएगा। तो मैस हर प्लेस पे सेम रहेगा, चाहे आप अर्थ पे मैस फाइंड करें, चाहे आप मार्स पे मैस फाइंड करें उसी ऑब्जेक्ट का, चाहे आप मून पे जाके उस ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड करें, वो सेम रहेगा। लेकिन जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, वेट वो नहीं रहता, वेट जी पे डिपेंड कर रहा होता है। फिफ्थ जो इसका डिफरेंस है वो क्या है? इट इज़ मेयर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग अ बीम बैलेंस। कि हम बीम बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए मैस फाइंड करते हैं, जबकि वेट फाइंड करने के लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। बीम बैलेंस ये है जिसके ज़रिए से मैस फाइंड किया जाता है। हम एक पैन में सूटेबल जो वेट होते हैं वो प्लेस करते हैं और दूसरे पैन में वो ऑब्जेक्ट जिसका मैस फाइंड करना हो। और ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है। इसके इस हुक में कोई भी ऑब्जेक्ट हैंग करके तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड कर सकते हैं। लास्ट डिफरेंस मैस और वेट के दरमियान,
मास का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है और वेट का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। यानी कि मास को जब हम लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ जो उसका यूनिट आएगा वो केजी लिखेंगे, और जो वेट का मैग्नीट्यूड है वो 5 है तो उसका एसआई यूनिट साथ न्यूटन लिखेंगे, कैपिटल एन लिखेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप यूट्यूब चैनल विजिट करें। थैंक यू।